मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे विद्यार्थियों को निवेदन करना चाहूँगा, एक बार हमारी लाइव सेशन से सभी ज्वाइन हो जाइए। आज की क्लास रहेगी बहुत ही शानदार, मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहेगी साथियों। इस क्लास में जितने भी नई नियुक्तियां मिली है, चाहे आरबीआई के गवर्नर हो, चाहे सीईओ कंपनी के, या फिर अन्य प्रकार की जितने भी नियुक्तियां दी गई है, उन सभी नियुक्तियों को हम एक साथ आज पढ़ेंगे, जितने भी भारत की दी गई है नियुक्तियां। तो जो भी विद्यार्थी है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना, क्लास को लाइक कर देना। दोस्तों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, वीडियो आपके सामने है, वॉइस आपको क्लियर आ रही या नहीं आ रही, जल्दी से बता दीजिए ताकि हम सेशन की ओर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। चले बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अपना करंट अफेयर जो चलता है, रेगुलर क्लास होती है यहाँ पर आपके इवनिंग में 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। एसएससी एमटीएस सीजीएसएल और एसएससी जीडी, और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट, सभी के लिए यहाँ पर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर करंट अफेयर क्लास लेकर आता हूँ। चले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए साथियों, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को एक बार देखिए और पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए भाई, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शिवम जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, राधे राधे। यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए साथी, इमेज आपको दिख रहा होगा। आप अगर इमेज के द्वारा पहचान कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक बार आपको बता दीजिए, 4 ऑप्शन है। देखिए भाई, द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी हीरालाल कानिया, ऑप्शन डी राजीव खन्ना। तो ये जो आपके सामने है, यहाँ पर आपको दिख रहा है साथियों, ये जो आपके सामने है राजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, इसकी स्थापना जब की गई थी तो याद रखना, स्थापना कब की गई थी बेटा? तो याद रखना 28 जनवरी 1950 में। कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 में नई दिल्ली में। कहाँ की गई थी बेटा? नई दिल्ली में की गई थी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राजीव खन्ना है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, यहां पर मैंने आपको बता दिया स्थापना कब की गई थी। स्थापना 28 जनवरी 1959 में की गई थी। थोड़ा सा यहां सही कर लेना भैया, यहां पर यहां पर जो 28 जनवरी 1959 में की गई थी, सॉरी 1950 का थोड़ा ध्यान रह गया, 1959 में की गई थी नई दिल्ली में। थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता देता हूं साथियों, थोड़ा सा सही कर लेना आप साथ के साथ ही। चले बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 28 जनवरी 1959 में की गई थी नई दिल्ली में। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 124 के अनुसार। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया थे, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। चले बात कर लेते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? ऑप्शन ए तुषार मेहता, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन सी डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन डी आर वेंकटर मणि। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आर वेंकटर मणि। ये जो है, जिन्हें महाभारत के वर्तमान महान न्यायवादी नियुक्त किया गया है। आपको फोटो भी दिख रहा होगा, इमेज आपके सामने है, यह है आपके, थोड़ा सा आपको फोटो देखकर ध्यान रखना है। चले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर बात कर लेते हैं, भारत सरकार मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है, वो होता है महान्यायवादी। ये आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो सभी जानते हैं इस चेहरे को, ये जाने माने हैं, और आप जानते हैं ये ओम बिरला जी है। कौन है बेटा? ओम बिरला आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपको ध्यान रखना, गणेश वासुदेव जी थे ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष।
अगर बात करें 18वें लोकसभा अध्यक्ष की तो कौन है? ओम बिरला है। आप जानते हैं कोटा निवासी से या बिलोंग करते हैं और अच्छे से आप जानते हैं लोकल है यहाँ के। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपरीत नेता आपको फोटो देखकर लग रहा होगा, इमेज मैंने आपको जान पहचान करने के लिए और यहां पर जल्दी से समझने के लिए आपको लगाइए। यह है बेटा राहुल गांधी जी। कहां दिख रहे? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे। राहुल गांधी है भारत के लोकसभा के विपरीत या विपक्ष नेता, ये है आपके राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए भैया दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए गवर्नर किसे नियुक्त किए गए? याद रखना भैया संजय मल्होत्रा जी को। किसको किया गया? संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया आरबीआई के नए गवर्नर। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सामने बी आपका सही आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 4 डिप्टी गवर्नर? एम राजेश्वर राव, ऑप्शन सेकंड नंबर पे है स्वामीनाथन जी। ऑप्शन आपके सामने अगर तीसरे नंबर के डिप्टी गवर्नर की बात करता हूं तो टी रविशंकर जी और चौथे नंबर के कौन है? डॉक्टर एमडी पत्रा जी। ये चारों के चारों क्या है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के नाम है। यहाँ पर राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी और रविशंकर जी और एमडी पत्रा, डॉक्टर एमडी पत्रा, ये चारों के चारों कौन है यहाँ पर? तो ये है डिप्टी। दिनेश गुर्जर जी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। योगिता मालव जी बता रहे ऑप्शन नंबर ए की और शिवम जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए भैया यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भैया स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है बेटा? मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ था और पहले गवर्नर ब्रिटिश के समय कौन थे? सर ऑसबॉर्न। कौन है? सर ऑसबॉर्न है। और पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख जी। कौन बने? सीडी देशमुख जी। इनका कार्यकाल कितना वर्ष का था? 3 वर्ष का था। 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के। ये 1 रुपए का नोट है, ये पुराने जमाने से हमने देखा है, काफी समय तक हमने चलाया भी है और अब तो मिलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। लेकिन इनके ऊपर जो यहाँ 1 रुपए के ऊपर जो यहाँ सिग्नेचर होते थे, हस्ताक्षर होते थे, वह वित्त सचिव के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी थोड़ा सा इसके भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये आपके सामने है। चले बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों आगे। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पूनम गुप्ता जी को, ऑप्शन बी सुधा बालकृष्णन को, ऑप्शन सी रजनीश कर्नाटक को, ऑप्शन डी निधु सक्सेना जी को। ये आपके सामने जो दिख रहा है फोटो इमेज आपके सामने लगी, यह पहली महिला डिप्टी गवर्नर है जिसका नाम है साथियों, आप जानते हैं यहाँ पर कौन है? तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है पूनम गुप्ता। कौन है प्यारे बच्चों? पूनम गुप्ता जी है जो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चले बात कर लेते हैं आगे। देखिए भैया वर्तमान में आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए देवदत्त चंद, ऑप्शन बी सुधा बालकृष्णन, ऑप्शन सी रजनीश कर्नाटक, ऑप्शन डी निधु सक्सेना। यहां पर जो दिया गया है ये आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी है। ये जो महिला है इसका नाम आप जानते हैं दोस्तों, यहां पर आपको सुधा बालकृष्णन जी, इनका पूरा नाम है सुधा बालकृष्णन जी। ये मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए वर्तमान में। ये आपको ध्यान रखना है। चले बात करते हैं प्यारे बच्चे आगे। देखो भाई वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बिल्कुल यही आपका सही आंसर है।
ये है आपके सामने। इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने पहले भी आया था। प्रेसो के दिन जो क्लास हुई थी हमारी, यहाँ से 3 से 4 दिन पहले क्लास हुई थी, उसके अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो चल्ला श्री निवासुलु सेठी जी को। ये है एसबीआई के नए अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चले बात करते हैं आगे। देखिए साथियों, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक यानी एमडी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राम मोहन राव अमारा को, ऑप्शन बी स्वरूप कुमार साहा को, ऑप्शन सी अतुल कुमार गोयल को, ऑप्शन डी अश्विनी कुमार को। यहां पर देखिए आपके सामने जो दिख रहा है फोटो, इसके अंदर आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देते हैं। ये जो है दोस्तों, ये भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक एमडी है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, आप जानते हैं। ये है राम मोहन राव अमारा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, राम मोहन राव जी है जो भारतीय स्टेट बैंक के एमडी है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चले बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के 11वें नए अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। सेबी के 11वें नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मेघना अहलवात, ऑप्शन बी तुहित कांता पांडे जी, ऑप्शन सी तेजस्विनी सावंत, ऑप्शन डी माधवी पुरी बूचे। यहां पर 11वें नए अध्यक्ष सेबी के जो नियुक्त किए गए, यह है तुहिन कांता पांडे को। किसको किया गया बेटा? तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। एक बार सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। कमेंट आपके पूरे आना चाहिए, जितने हो सके उतने कमेंट आपको देना है लगातार। जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है लर्न प्रेप राजस्थान के नाम से, इसे सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। जो रेगुलर क्लास होती है वो आपको पीडीएफ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा रेगुलर का। ये आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ साथियों। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, हम बात करें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी की जो स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में, यह आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपके 15, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे को, ऑप्शन सी तेजस्विनी सावंत को, ऑप्शन डी माधवी पुरी बूचे को। तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। तो आप जानते हैं यहाँ पर ये आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए भैया, सीआरपीएफ ये क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये है आपके सीआरपीएफ जो पुलिस होती है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसका जो मोटो है सेवा और निष्ठा प्रदान करना, ये इसका मोटो है, ये आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य है इसका। चलिए बात कर लेते हैं आगे। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक चंद्रा को, ऑप्शन बी संजय कुमार को, ऑप्शन सी ऋतुराज को, ऑप्शन डी अशोक कुमार को। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, क्या रहेगा आपका सही आंसर? यहां पर बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों। देखिए हम बात करें यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी, ये है अशोक चंद्रा जी। कौन है? अशोक चंद्रा जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चले बात कर लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राम मोहन राव, ऑप्शन बी सीएस सेट्टी को, ऑप्शन सी कामेश्वर राव को, ऑप्शन डी विनोद कुमार। यहां पर जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने है
इन्हें एसबीआई की बात करें प्रबंधक निदेशक अभी आपके सामने आया था यहाँ पर राम मोहन राव, ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि भारतीय स्टेट बैंक के जो प्रबंधक एमडी नियुक्त किया गया है वो राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। यह आपके बारे आपको पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन आपके सामने आया था दोस्तों। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन जो एमडी होगा ये प्रबंधक जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ये आपको राम मोहन राव याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रत्नाकर जोशी को, ऑप्शन बी अजय सेठ को, ऑप्शन सी सिंधु गंगाधरन को, ऑप्शन डी सावित्री गोयल को। ये जो दिख रहे हैं साथियों ये वित्त सचिव है भारत के नए, ये है अजय सेठ। कौन है प्यारे बच्चों? अजय सेठ है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, यहां पर याद रखना। चले बात कर लेते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं या वित्त सचिव की। भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अजय सेठ को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। किसको किया गया? अजय सेठ को। ये तुहिन कांता पांडे का स्थान लेंगे जिन्होंने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति यानी सेबी के नए अध्यक्ष जो है तुहिन कांता पांडे। तो इन्होंने तो कौन सा भार संभाला है? सेबी के नए अध्यक्ष बनाए तुहिन कांता पांडे को, और तुहिन कांता पांडे के स्थान पर अजय सेठ जी को यहाँ पर ये वित्त सचिव के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया। ये 11वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है। इन्होंने सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने। वित्त सचिव और 1 रुपए के नोट के बारे में देश की आर्थिक नीति बनाने अहम भूमिका निभाने के लिए इसके अलावा वित्त सचिव 1 रुपए के नोटों पर भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। किनका? अजय सेठ का। पहले किसका होता था? तुहिन कांता पांडे का। यानी जो अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, उसके सचिव के साइन होंगे, वित्त सचिव, है ना। चले बात कर लेते हैं आगे। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बात करें बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी? आपके सामने ऑप्शन डॉक्टर रत्नाकर जोशी, ऑप्शन निधि तिवारी, ऑप्शन सी सिंधु गंगाधरन, ऑप्शन डी सावित्री गोयल। तो ये आप याद रखना, निधि तिवारी को नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ये आपको बता देता हूं, ये आपका फोटो दिख रहा है यहाँ पर, जिसे आप पहचान कर सकते हैं। निधि तिवारी जी है इनका नाम। ये है अपने निजी सचिव प्रधानमंत्री के। आगे बात कर लेते हैं। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रत्नाकर जोशी को, ऑप्शन बी अंजू राठी राणा को, ऑप्शन सी सिंधु गंगाधरन को, ऑप्शन डी सावित्री गोयल को। ये आपके सामने है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। ये जो है आपके सामने दिख रहे हैं, इमेज आपके सामने है, ये है भारत की पहली महिला विधि सचिव। किसे नियुक्त किया गया? अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते हैं आगे। देखिए प्यारे बच्चों, मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अजीत रत्नाकर को, ऑप्शन बी राजविंदर सिंह भट्टी को, ऑप्शन सी सिंधु गंगाधरन को, ऑप्शन डी अतुल कुमार गोयल को। तो यहाँ आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर यहाँ नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी से। तो आपके सामने है प्यारे बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी है जिन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। चले बात करते हैं। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सतीश कुमार को, ऑप्शन बी राजविंदर सिंह भट्टी को, ऑप्शन सी सिंधु को, ऑप्शन डी अतुल कुमार गोयल को। यहाँ पर बात चल रही है भारतीय बैंक संघ की।
प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए क्या रहेगा आपका सही आंसर, क्या रहेगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कमेंट नहीं आ रहे प्यारे बच्चों, क्या हो गया, कमेंट करना जरूरी है। आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट करिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करिए। आपका अगर कमेंट नहीं आता है तो मज़ा नहीं आता साथियों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया, आपके सामने 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो ध्यान रखना अतुल कुमार गोयल जी को। यहाँ पर ऑप्शन है अतुल कुमार गोयल जी, ये है आपके भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी पद संभालने वाला व्यक्ति है। आगे बात कर लेते हैं, मार्च 2025 में एनएमडी मार्च 2025 में एनएमडीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए प्रभात तेज सिंह भाटिया को, ऑप्शन बी जय शाह को, ऑप्शन सी अमृत मोहन को, ऑप्शन डी अमिताभ मुखर्जी को। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो याद रखना, ये जो एनएमडीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष है वह अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है, अमिताभ मुखर्जी को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर एनएमडीसी का पूरा नाम देखिए, एनएमडीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 में की गई है और मुख्यालय है हैदराबाद तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते हैं आगे, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव सेकंड कौन बने हैं, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव सेकंड कौन बने बेटा, याद रखना शक्तिकांत दास को बनाया गया। किसको बनाया गया है, शक्तिकांत दास को बनाया गया है, ये आपके सामने है प्यारे बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के प्रथम सचिव, प्रथम सचिव कौन है, यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए सचिव फर्स्ट कौन है, तो ये आपको देखो सेकंड तो है शक्तिकांत दास, फर्स्ट की बात करते हैं तो डॉक्टर पी के मिश्रा, डॉक्टर पी के मिश्रा जी है, डॉक्टर पी के मिश्रा, ये आपको ध्यान रखना, डॉक्टर पी के मिश्रा जी है सचिव फर्स्ट और सचिव सेकंड है आपके शक्तिकांत दास। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री किसे बनाया गया बेटा, याद रखना रेखा गुप्ता को। किसे बनाया गया, रेखा गुप्ता को। ये दिल्ली की जो मुख्यमंत्री सीएम है, ये याद रखना चौथी महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है, याद रखना रेखा गुप्ता को। आगे बात कर लेते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। ऑप्शन ए फ्रेडरिक मर्ज, ऑप्शन बी ऋषि सुनक, ऑप्शन सी नेतन्याहू, ऑप्शन डी जियोर्जिया मेलोनी। तो याद रखना भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जर्मनी के नए चांसलर जो बने हैं फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है, आपके सामने 30वां क्वेश्चन। फरवरी 2025 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए अरविंद कगावल, ऑप्शन बी डॉक्टर के सिवन, ऑप्शन सी एस सोमनाथ, ऑप्शन डी चरणजोत सिंह नंदा। यहाँ पर आपके सामने हैं ये सरदार जी दिख रहे हैं आपको, और इन सरदार जी का जो नाम है प्यारे बच्चों, यहाँ पर याद रखना साथियों, ये भारतीय चार्ट अकाउंटेंट संस्थान के है ये जो, तो ये कौन बने, चरणजोत सिंह नंदा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, चरणजोत सिंह नंदा जी है। आपके सामने क्वेश्चन आए अगला, देखिए भैया, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। सभी को पता है प्यारे बच्चों, वी नारायण को। किसे बनाया गया, वी नारायण को बनाया गया। ये 11वें अध्यक्ष है। कौन से अध्यक्ष है, 11वें अध्यक्ष है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया था बेटा, तो सोमनाथ जी का। किसका स्थान लिया था, इन्होंने सोमनाथ जी का स्थान लिया था।
एस सोमनाथ का स्थान लिया था। सुनील मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। सुनील मीणा राधे राधे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हमारी लाइव क्लास के सेशन में आप ज्वाइन हुए। रेगुलर क्लास चलती है अपनी, शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों। योगिता मालो जी बता रहे डी ऑप्शन यहाँ पर, और दिनेश जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गुजर साहब राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हमने कहा था ये जो इसरो का पूरा नाम है, यहाँ पर देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ये भारत की एक स्पेस एजेंसी है, जहां पर हमने अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। तो यहाँ पर इसरो के माध्यम से किया था। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए वी नारायण जी को, और वी नारायण जी ने किसका स्थान लिया? एस सोमनाथ का स्थान लिया। किसका स्थान लिया प्यारे बच्चों? एस सोमनाथ का स्थान लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी इसरो की। इसका जो यहाँ पर ये तो स्थापना है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मुख्यालय, तो ये याद रखना बेंगलुरु में। कहाँ पर है बेटा? बेंगलुरु में ये इसका मुख्यालय है, इसका ये हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके प्रथम प्रेसिडेंट की अगर बात करता हूं मैं, यहाँ पर प्रथम प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे प्यारे बच्चों? विक्रम साराभाई थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसरो के अगर नए अध्यक्ष की बात आती है, वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण जी है। इससे पहले के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ थे, ये आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए भैया थोड़ा सा हम जानकारी के रूप में बता देते हैं। जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। इसरो क्या है? तो याद रखना, इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोला जाता है। यहाँ पर 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी बेंगलुरु में। और ये संस्थापक पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। ये आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों आगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रमेश कुमार सिन्हा को, ऑप्शन बी अनुराग कालरा को, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, ऑप्शन डी अजय कुमार अग्निहोत्री को। यहाँ सीआरपीएफ के महानिदेशक की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी है, जिनका ये फोटो दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चले बात कर लेते हैं आगे। देखिए साथियों, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अरविंदर सिंह साहनी को, ऑप्शन बी देवशीष पांडा को, ऑप्शन सी सिद्धार्थ मोहंती को, ऑप्शन डी गिरिजा। तो ये आपके सरदार जी है जो अरविंदर सिंह साहनी हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों लगभग ये आपको मैंने यहाँ पर 33 क्वेश्चन आज की यहाँ क्लास में मैंने करवाए। देखिए साथियों, करंट अफेयर की क्लास है, रेगुलर क्लास होती है, और यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आता हूँ मैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, यहाँ पर आपको नौकरी पाना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में नौकरी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूँ। रेगुलर क्लास होती है और ये क्लास शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। और इस क्लास में एक से बढ़कर एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही जानदार, मज़ेदार और शानदार क्वेश्चन होते हैं साथियों। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करने का प्रयास किया करो साथियों, ताकि मुझे भी एक मज़ा आता है। मैं भी आप लोगों के लिए नए प्रश्न लेकर आता हूं। तो उम्मीद करता हूं साथियों, जो आज मैंने क्लास आपको पढ़ाई है, इस क्लास को एक बार आप रिपीट जरूर करना और अपने पास में एक कॉपी जरूर बना लेना। और जो भी विद्यार्थी है लर्न एंड प्रेप राजस्थान की यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना
और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो हम बात करते हैं दोस्तों आगे। देखिए साथियों, लगभग ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के 33 क्वेश्चन थे इस क्लास के अंतर्गत जो आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो उम्मीद करते हैं आज जो क्लास पढ़ाई है बहुत अच्छा लगा होगा आपको। एक बार कमेंट करके बता दीजिए आज के क्वेश्चनों में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं कल इसी समय आप लोगों के सामने इवनिंग में 7 बजे। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को धन्यवाद।